एसएमएस अस्पताल में गलत ब्लड चढ़ाने से बांदीकुई निवासी सचिन शर्मा की शुक्रवार को मौत हो गई। 12 फरवरी को ट्रॉमा वार्ड में सचिन को रोड एक्सीडेंट के बाद भर्ती करवाया गया था, जहां मरीज को ओ पॉजिटिव की जगह एबी पॉजिटिव ब्लड और प्लाज्मा चढ़ा दिया था, जिससे दोनों किडनी खराब हो गई, जिससे सचिन शर्मा की मौत हो गई। जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल के चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाया था, जिस पर राज्य सरकार ने एक्शन लिया और मामले में दोषी पाए गए एक नर्सिंग ऑफिसर को राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही 3 चिकित्सकों को एपीओ कर दिया गया। इस संबंध में चिकित्सा शिक्षा के अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने आदेश जारी किया है। मामले में मेडिकल कॉलेज के अस्थि रोग स्पेशलिस्ट डॉक्टर एसके गोयल, सर्विस रेजिडेंट डॉक्टर दौलत राम और ऋषभ चलाना एपीओ कर दिए गए हैं। नर्सिंग ऑफिसर अशोक कुमार वर्मा को भी सस्पेंड कर दिया गया है। तो एसएमएस हॉस्पिटल से बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसमें गलत ब्लड चढ़ाने से एक मरीज की मौत हो गई और जिसके बाद प्रशासन हरकत में आई, राज्य सरकार हरकत में आई और दोषी 3 चिकित्सकों को एपीओ कर दिया है। साथ ही एक अधिकारी को, एक डॉक्टर को भी सस्पेंड कर दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी मलखान मीना का। मलखान, प्रदेश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल एसएमएस और उसमें इस तरीके की लापरवाही होना, जिसमें एक मरीज की मौत हो जाती है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से प्रदेश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है सवाई मानसिंह अस्पताल, जिसमें अगर इस तरह की लापरवाही सामने आई है, उससे एक मरीज की अगर मौत हो रही है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन पर, वहां के चिकित्सक पर सवाल खड़े होते हैं कि इस इतने बड़े अस्पताल में इस तरह की लापरवाही क्यों हुई। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि एक अस्पताल स्टाफ की लापरवाही से अगर इस तरह से जिंदगी, किसी परिवार की जिंदगी छीन ली गई है, तो उससे कहीं ना कहीं प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उसको लेकर कल लगातार जिस तरह से सवाई मानसिंह अस्पताल के गेट के सामने परिजनों ने धरना प्रदर्शन किया, तो उनका कहना था कि जब आज हमारे बच्चे के साथ इस तरह की घटना हुई है, हो सकता है कल किसी और के साथ हो। तो इस तरह की मांगों को लेकर प्रदर्शन किया था। तो कल देखा गया था कि तमाम जो बीजेपी के विधायक भी पहुंचे, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता पहुंचे। उसके बाद में एक स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, चिकित्सक मंत्री की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया था, जहां पर डॉक्टर और जो नर्सिंग कंपाउंडर थे उनको सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी सवाल ये खड़ा होता है कि अगर इस तरह से सस्पेंड किया जा रहा है, जब प्रदर्शन किया जाता है, जब मांगी जाती है, जब ये कार्रवाई होती है, हालांकि इससे पहले किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी तरह की कोई प्रशासन की तरफ से कोई एक्शन लिया गया था। लेकिन जब प्रदर्शन हुआ, जब ऐसा लगा कि वर्षस बड़ा हो सकता है, तो उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। लेकिन देखिए, जिस तरह से जो मामला था, उससे ये साबित होता है कि आज प्रदेश के इतने बड़े अस्पताल में अगर इस तरह की लापरवाही है, तो हो सकता है कि आम जनता कैसे सुरक्षित हो सकती है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। आपने देखा होगा कि लगातार राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पूरी व्यवस्थाएं सुधारने के लिए लगातार उन्होंने दौरे भी किए। उसके बाद चिकित्सक विभाग के तमाम जो बड़े अधिकारी, उनका भी दौरा रहा। लेकिन उसके बावजूद अगर इस तरह की लापरवाही ऐसे में अस्पताल में सामने आई, तो कहीं ना कहीं प्रशासन पर, चिकित्सक विभाग पर भी सवाल खड़े होते हैं। देखिए, क्योंकि एसएमएस सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, एक तरफ जहां मुख्यमंत्री से लेकर चिकित्सा मंत्री लगातार चिकित्सा स्वास्थ्य को बेहतर करने की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखिए, मरीज के फाइल में सब कुछ लिखा होता है। ब्लड ग्रुप से लेकर ब्लड जो बैग होता है, उसके टैग को भी क्रॉस चेक किया जाता है। उसके बाद इस तरीके की लापरवाही कैसे हो जाती है? देखिए, बिल्कुल वही बात सामने आई है कि जिस तरह से कंपाउंडर होता है, जब नर्सिंग स्टाफ एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर एक वार्ड में होता है, जब डॉक्टर सब कुछ एक पर्ची में लिखता है कि ये इंजेक्शन इतनी बजे लगना है, ये दवा इतनी बजे देनी है, लेकिन उसके बावजूद जब एक ब्लड अगर जा रहा है, हर पर्ची में लिखा होता है कि इसको ओ पॉजिटिव लगाना है, बी पॉजिटिव लगाना है, इस तरह की तमाम चीजें लिखी हुई होती, उसके बावजूद भी अगर ये सवाल खड़ा हो रहा है कि
ऐसे मरीज के गलत ब्लड कैसे बन गया, किस तरह की किसकी लापरवाही थी, कौन इसके लापरवाही जिम्मेदार हो सकता है। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज है, जब ब्लड बैंक में अगर ब्लड लेने जाते हैं तो वो पर्ची देखकर ही ब्लड देते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हो सकता है कि मरीज के परिजन सही ब्लड लेके आए हों और वहां पर जो नर्सिंग स्टाफ है, नर्सिंग कंपाउंडर है, चाहे डॉक्टर है, उनकी लापरवाही सामने आई हो। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो पाई है। जो इतने प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल है जहां पर तमाम चीजें एक मरीज की हर फाइल में नोट होती है, सब चीजें लिखी होती है, सब जांचें होती है, और उसके बावजूद अगर ये लापरवाही कैसे हुई, किसने की है, क्या वजह थी, क्या कारण था, इन तमाम चीजों को देखते हुए लगता है कि जयपुर का जो राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल है उसमें कर्मचारी स्टाफ पूरी लापरवाही दिखा रहे हैं, राजस्थान की जनता के साथ बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इससे राजस्थान के मुख्यमंत्री हो या चिकित्सक मंत्री, तमाम चीजों को देखते हुए प्रशासन के खिलाफ एक एक्शन लेना चाहिए था। प्रशासन को तुरंत ये चीजें करनी चाहिए थी, क्योंकि आज हो सकता है कि परिवार के साथ हुआ, हो सकता है कल किसी और बड़े हादसे हो सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि एसएमएस अस्पताल के स्टाफ की काफी लापरवाही देखी जा रही है। मलखान, एसएमएस हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से भी कमेटी बिठाई गई है जिसमें ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर गलती किस विभाग के थ्रू हुई है। तो इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए बिल्कुल, एसएमएस हॉस्पिटल की तरफ से भी एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें ये देखा जा रहा था कि ये लापरवाही कहाँ से हुई है, किस तरह की लापरवाही सामने आई है। इस पर पूरी तरह से जांच चल रही है, और जांच होने के बाद में जो ये डॉक्टर है, नर्सिंग स्टाफ है, इनको जो तत्काल प्रभाव से जो इनके खिलाफ एक्शन लिया गया है, ये देखा गया था। लेकिन देखिए सबसे बड़ा अपडेट मैं दे सकता हूं कि जिस तरह से जो नरेंद्र सिंह शेखावत है, राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि हमें इस परिवार के प्रति, इसके परिजनों के साथ हमें संवेदना है, लेकिन हम नर्सिंग स्टाफ से भी अपील करते हैं कि रोगियों की सेवा में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरते। लेकिन उन्होंने कहा है कि 2 डॉक्टर और एक नर्सिंग ऑफिसर में जांच के समान जो दोषी पाए गए हैं, उन्हें अलग अलग सजा दी गई है। तो ये प्रशासन का रवैया भेदपूर्ण है। तो इस तरह की जो एक छोटा कर्मचारी है, वेतन भोगी है, उसके खिलाफ और जो डॉक्टर है उनको जो सजा दी है वो अलग अलग क्यों दी गई है। तो ये नर्सिंग के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये चीज को कहा है कि हमें इस तरह की जो लापरवाही है, वो हालांकि नर्सिंग स्टाफ हो सकता है, चाहे डॉक्टर हो सकता है, लेकिन किसी को नहीं करनी चाहिए, और अगर कोई सजा मिलती है तो समान तरह की सजा मिलनी चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मलखान, हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए।